हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 से 31 अक्टूबर के बीच में जो करंट अफेयर्स हुए हैं उन टॉपिक्स को, जिनमें शामिल है जापान पॉलिटिक्स, क्लाउड सीडिंग, नेशनल यूनिटी डे, केदारनाथ, गगनयान G1, नीरज चोपड़ा एंड ग्लोबल फॉरेस्ट राइज। फ्रेंड्स, आपको बताते चले हमारा जो करंट अफेयर्स क्लास है यूजफुल फॉर ADRE, APSC, आसाम पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ आसाम। तो चलिए, इसका जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज नेशनल यूनिटी डे। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, जो 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस बर्थ एनिवर्सरी 62 जो प्रिंसली स्टेट थे, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट अपने आप को रखना चाहते थे, उनको आज़ादी के बाद यूनिफाइड कराया। सोच के देखिए, 562। 2025 में इसे एकता नगर, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और पटेल जी की जो ये जयंती है, ये एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती है अपने आप में। इस इवेंट में जो है एक ग्रैंड परेड रखी गई थी। इस परेड में कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए गए। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो CAPFS है, साथ ही साथ स्टेट पुलिस और NCC कैडेट्स भी शामिल हुए थे। इसमें कैमल माउंटेड कॉन्टिजेंट्स, मार्शल आर्ट डिस्प्ले हुए, वोमेन पर्सनल्स के द्वारा भी परफॉर्मेंस किए गए, CISF के द्वारा, CRPF के द्वारा। गार्ड ऑफ ऑनर प्राइम मिनिस्टर को दिया गया बाय फीमेल ऑफिसर्स एंड सिंबलाइजिंग दी वोमेन्स एम्पावरमेंट। इंडिजीनियस डॉग ब्रीड जो है, जैसे रामपुर हॉन्ड और मधोल हॉन्ड, जिसको रिया कहा जाता है, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। असम पुलिस की मोटरसाइकिल स्टंट्स, BSF कैमल बैंड, सूर्य किरण एयर शो भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिखाई गए। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो टेबलूज हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको कहा जाता है, वो दिखाए गए। करीब करीब 900 आर्टिस्ट ने भी हमारे कल्चरल परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेशन किया। साथ ही साथ इस ग्लेंट्री अवार्ड के जो विनर हैं वो रहे BSF और CRPF। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, इन सब डेट्स को आप जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ ब्रेवरी एंटी नक्सल काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए भी दिए गए। नवंबर 1 से 15 2025 भारत पर्व, जो कि एकता नगर में होने जा रहे हैं, फीचरिंग कल्चर प्रोग्राम्स, फूड फेस्टिवल्स होंगे, बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेट की जाएगी, नेशनल यूनिटी और कल्चर डाइवर्सिटी पैट्रियोटिज्म को इसमें दिखाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है क्लाउड सीडिंग। व्हाट इज क्लाउड सीडिंग? देखिए, दिल्ली में सक्सेसफुली आर्टिफिशियल रेन कराई गई है। जो ट्रायल हुई है बुरारी में, फुल क्लाउड सीडिंग प्लांट की गई अक्टूबर 29 को, टू फाइट विथ पोल्यूशन से निजात पाने के लिए। तो ये ट्रायल को सक्सेसफुली आर्टिफिशियल रेन कराने में ब्रुनेई एरियाज में किया गया। अक्टूबर 23 2025 को राइजिंग पोल्यूशन को देखते हुए, पोल्यूशन के बढ़ने के कारण, हमारी जो CM है रेखा गुप्ता जी ने कोलैबोरेट विथ IIT कानपुर के साथ मिलके इस सिल्वर आइडियल और सोडियम क्लोराइड जो है, इसे रिलीज करके एयरक्राफ्ट टेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा की। डिस्पाइट लो ह्यूमड ट्रायल कन्फर्म ऑपरेशंस, रेडीनेस फॉर फुल स्केल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन की गई 29 अक्टूबर को। इस तरह से हमारे वेदर कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किस तरह से क्लाउड बना के क्लाउड सीडिंग्स की जा रही है, आर्टिफिशियल रेन करवाए जा रहे हैं। ये प्रोसेस किस तरह से होता है, इसकी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस प्रोजेक्ट को जो चलाने का जो मेन उद्देश्य है, टू रिड्यूस द पोल्यूशन
और रेनफॉल के द्वारा जो पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बिकॉज आपको पता ही होगा दिल्ली जो है कितनी क्रिटिकल कंडीशंस में उसकी जो मतलब पोल्यूशन पहुंच चुकी है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो करीब करीब इतना धुआं कंज्यूम करते हैं कि आप दिन में 10 से 15 जो सिगरेट पीने के बराबर होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह का जो पोल्यूशन ये है इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। और अगर ये सक्सेसफुल अच्छे से हो जाता है तो इंडियन सारे स्टेट्स के लिए भी ये एक वरदान साबित होगा। देखिए, पोर्टल ऑफ केदारनाथ एंड यमुनोत्री धाम क्लोज फॉर द विंटर भाई दूज 2025। देखिए 23 अक्टूबर 2025 में श्री केदारनाथ धाम यमुनोत्री धाम जो है उत्तराखंड में 4 धाम के ये पार्ट हैं, सेरेमनियस क्लोज की गई। भाई दूज के दिन ये कपाट इसके बंद किए गए, दरवाजे बंद किए गए। तो ये एक रिचुअल्स, चैंटिंग ऑफ द मंत्रा, ग्रैंड फ्लोरल डेकोरेशन ये सब किए गए। केदारनाथ टेम्पल का जो डोर है वो 8:30 बजे एंड पंचमुखी 5 फेस idol of the Lord Kedarnath face in a dolly of palki began its journey for winter abode of the Omkareshwar temple. Ukhimath in the dolly will reach the Ukhimath on 25th October. तो देखिए 23 अक्टूबर को ये कपाट बंद हुए और डोली निकाली गई और यहाँ से भगवान केदारनाथ को जो है ओमकारेश्वर टेम्पल ले जाया गया। 25 अक्टूबर को ये उखीमाथ में जाके पहुंचा और इस तरह से विंटर के लिए अब 6 महीने जो विंटर चलेगा भगवान यहीं पर रहेंगे। सिमिलरली यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी क्लोज इट्स डोर एंड 12:30 PM. Palkin of the goddess Yamuna deported for the Kharsali, her winter seat, and devotees continue offer the prayer until the next pilgrimage season. इस साल की अगर हम बात करें तो 24 लाख डिवोटीज जो है बोथ केदारनाथ और यमुनोत्री को विजिट किया और ऑन द क्लोजिंग ऑफ द डे उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने ऑफर की अपने प्रेयर्स केदारनाथ में, सीकिंग हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड वेलबींग फॉर पीपल ऑफ स्टेट। सिमिलरली अगर बात करें यमुनोत्री की धाम में तो उत्तरकाशी के डोर जो है 12:30 बजे क्लोज हो गए। माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने पीडीएफ बनाते वक्त डबल कर दिया है, सो नो नीड ऑफ दिस पार्ट, दिस इज द सेम पार्ट, आई हैव डन इट। तो देखिए गगनयान G1 मिशन जो प्लान किया गया है दिसंबर 2025 में, 23 अक्टूबर को इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायण जी ने अनाउंस किया कि 90% ऑफ वर्क जो है गगनयान अनक्रू टेस्ट फ्लाइट मिशन G1 जिसको कहा गया है वो कंप्लीट किया जा चुका है। इसका जो शेड्यूल है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025 को ये कंफर्म किया जाएगा। जितने भी की टेस्ट हैं लाइक क्रू मॉड्यूल, एस्केप सिस्टम, पैराशूट, कम्युनिकेशन सब सिस्टम ये सक्सेसफुली कॉन्डक्ट किए गए हैं। वोयमित्रा ह्यूमनॉइड जो है इस फ्लाइट को चलाएगी। अनक्रूड मिशन है, लो अर्थ ऑर्बिट में ये करेगा, लैंड करेगा। फाइनल क्रू जो गगनयान मिशन की जो 2027 को रखा गया है, इसमें 3 इंडियंस पार्टिसिपेट करेंगे एस्ट्रोनॉट, जो कि स्पेस में जाके फिर रिटर्न होंगे सेफली। तो डॉक्टर नारायण ने ये भी प्रोवाइड किया है कि इसरो के दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे निसार जो है, निसार अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जिसे पेलोड ऑपरेशन में 10 से 15 दिनों में ले जाया जाएगा। फर्स्ट बेस मॉड्यूल जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2028 में लॉन्च कर रही है, विद स्पेस स्टेशन एक्सपेक्टेड बाई दी 2035, और अपना हम स्पेस स्टेशन भी 2035 तक बनाने की बात कर रहे हैं। नेविक जो नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है, 7 सैटेलाइट्स है, ये फुल्ली ऑपरेशनल होंगी 2027 से। मार्स लैंडर मिशन जो है कॉन्फ़िगरेशन इज अंडर द डेवलपमेंट एंड अवेटिंग फॉर अप्रूवल। इसरो इज एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रॉकेट्स कैपेबल, और करीबन 75,000 से 80,000 kg तक जो ह्यूमंस के डीप स्पेस मिशन है डिज़ाइन किए जा रहे हैं लिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इंडिया राइज 9th ग्लोबल टोटल फॉरेस्ट एरिया FAOS GFRA ऑन 2025। तो देखिए 9th पोजीशन जो टोटल दुनिया में जो फॉरेस्ट एरियाज है, इंडिया की पोजीशन जो है वो 9th हो गई है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, वो रिलीज़ किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो कि बाली में है, उसके द्वारा ये GFRA हर साल निकाला जाता है। कंट्री ऑल्सो रिटेन 3rd रैंक वर्ल्ड वाइड एनुअल फॉरेस्ट गेन, शोकेसिंग द स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। जो टॉप 3 की कंट्रीज़ है वो दुनिया में फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए
अपनी डिटर्मिनेशंस के कारण, इकोलॉजिकल बैलेंस के कारण काफ़ी चर्चे में रही है। यूनियन मिनिस्टर्स जो हमारे भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने इस अचीवमेंट को शेयर करते हुए 10th to 9th जो रैंक है गवर्नमेंट के आने की, उस पर खुशी जाहिर की है। और एफोरेस्टेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम, इस कैंपेन को भी इन्होंने सराहा है, जिससे कि एनवायरनमेंट को बचाने में, पेड़ पौधे को लगाने में काफ़ी हमारी इंडिया में जागरूकता आई है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा जिन्हें ऑनरेरी रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। 22 अक्टूबर 2025 को ओलंपिक जुवेनाइल चैंपियन नीरज चोपड़ा को कॉन्फर किया गया ऑनरेरी रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल टेरिटोरियल आर्मी ड्यूरिंग द सेरेमनी इन न्यू दिल्ली अटेंडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस सेरेमनी में शामिल थे। Mr. Singh praised the Neeraj Chopra as a symbol of perseverance, patriotism and excellence, inspiring the both sporting and community and armed forces. Neeraj Chopra joined the Indian Army in 2016 as a Naisab Subedar and later rising in Subedar Major, and accolades including Arjun Award, Khel Ratna, Padma Param Vishishta Seva Medal 2021, Padma Shri in 2020 और हिस्टोरिक टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो इस तरह से नीरज चोपड़ा के नाम काफ़ी सारे मेडल्स और अवार्ड्स भी शामिल हैं। राजनाथ सिंह नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया विल होस्ट FIDA चेस वर्ल्ड कप। तो देखिए 2025 FIDA वर्ल्ड कप जो है चेस की, वो जो है गोवा में रिजोर्ट रियो अरपुरा जो कि गोवा में है, फ्रॉम अक्टूबर 31 टू नवंबर 17 इस टूर्नामेंट को इंडिया में कराया जाएगा। ये टूर्नामेंट 23 साल बाद भारत में होने जा रही है। इसमें 82 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स जो है इसमें भाग लेंगे और विश्वनाथ आनंद, गुरकेश डी और फोस्टिनियो ओरो जैसे दिग्गज भी इसमें वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन लेंगे। इसको गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने इस टूर्नामेंट को इनॉग्रेट किया और लोगो और एंथम जो है गोवा गांव कल्चर इन इंडिया चेस हेरिटेज कंडक्टेड बाय नॉकआउट फॉर्मेट। वर्ल्ड कप एम्स द बूस्ट द टूरिज्म। इस वर्ल्ड कप से होने से टूरिज्म भी बढ़ेगा, बाहर के विदेशी लोग भी आएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर साथ ही साथ गोवा जो प्लेसेस है, इस तरह से टूरिस्ट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे इंडिया में, इंटरनेशनल जो स्पोर्टिंग डेस्टिनेशंस है, उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम जापान पॉलिटिक्स, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। देखिए जापान एक इतना एडवांस कंट्री, इसकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अभी बनने जा रही है। तो 21 अक्टूबर 2025 को सनाए ताकाइशी जो कि जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई हैं बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद ए नैरो मेजोरिटी। फॉर्मर ये एक टीवी एंकर रह चुकी है और ताकाइची जो है अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है 1993 में स्टार्ट करती है और वो उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP को 1996 में ज्वाइन किया। ये पहले जो है शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कैबिनेट उस कैबिनेट में भी उनकी हिस्सा थी। इन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिनिस्टर के रूप में 22 से 24 में काम किया है। फिलहाल उनकी जो एज है वो 64 ईयर्स है। लॉ मेकर फॉर नारा एंड प्रीचर जो है के रूप में इनको देखा जा रहा है। फिलहाल जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं तो अभी जापान जो है ग्रोथ, इन्फ्लेशन, साथ ही साथ येन डिप्रिशिएशन जो इनकी पैसे है, जो करेंसी है, उसको जो उसकी जो वैल्यूज़ है वो गिर गई है। तो ये सब चैलेंजेस जो है ये अभी फेस कर रही हैं जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। होप आपको ये करंट अफेयर्स क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।